हेलो स्टूडेंट, क्लास एर्थ के साइंस में कुछ पॉइंट्स बाकी रह गए थे। इसको आप लोग देख लें और साथ ही साथ देखिए, आप लोगों को अगर पढ़ना है तो बुक साथ में रखिए और साथ में बुक रखने से बताई गई बातें और अधिक समझ में आती हैं, उसमें बुक में मिल भी जाता है। तो आप लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। आज पढ़ेंगे आप लोग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप लाभदायक जीवों के बारे में पढ़ चुके हैं, अब आज पढ़ेंगे उनसे नुकसान क्या होता है, क्या हानियां होती हैं। तो ये जान लें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने हैं, बैक्टीरिया हैं और आपके फंगी हैं, प्रोटोजोआ हैं, वायरस हैं, ये सब नुकसानदायक भी होते हैं। क्यों? ये हमारे बॉडी के अंदर जा कर के रोग पैदा करते हैं, एक डिजीज बनाते हैं और हमारे बॉडी को वीक कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। और कुछ माइक्रोब्स तो इतने डेंजरस होते हैं कि उसमें व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है, यानी ए पर्सन कैन डाई, मर भी सकता है ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। तो आप लोग देखें, इसमें क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये इतने सूक्ष्म होते हैं, इतनी स्मॉल होते हैं कि आपके आसपास मौजूद रहेंगे, एयर में, वाटर में, आपके फूड में, आपके हैंड्स पर भी रहेंगे, लेकिन आपको दिखेंगे नहीं। तो इसलिए ये हमारे बॉडी में इजीली ट्रांसमिट हो जाते हैं, बड़े आसानी से, बाय नोज, बाय माउथ, ये ट्रांसमिट हो जाते हैं हमारी बॉडी में और हमको पता नहीं चल पाता है। जैसे आप लोग इस समय देख रहे होंगे, कोरोना वायरस के नाम सुने हैं आप लोग, इतना एक महामारी के रूप में चल रहा है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस है तो आपको दिखेगा नहीं और ना ही ये अपना कोई सिम्टम देगा, जल्दी से अपना लक्षण भी नहीं देता है। अब अगर आप उस व्यक्ति के संपर्क में आ गए, आपको भी नहीं पता, उस व्यक्ति को भी नहीं पता है, उस व्यक्ति को भी नहीं पता है कि हम अपने अंदर कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेके घूम रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप टच करेंगे वो आपके अंदर भी ट्रांसमिट हो जाएगा और आपको भी बीमार कर देगा। जब लक्षण आएंगे, सिम्टम आएगा, तो वो भी बीमार पड़ेगा और आप भी बीमार पड़ेंगे। तो ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, ऐसे ही होते हैं। तो आप लोग देखें, आपकी बुक में लिखा है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब आर कॉल्ड पैथोजेंस, यानी जिन माइक्रोब से रोग पैदा होते हैं उनको पैथोजेंस बोलते हैं। दे काज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, एनिमल एंड प्लांट, मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ह्यूमन बीइंग में भी डिजीज पैदा करते हैं, एनिमल्स को भी रोगी करते हैं और प्लांट्स को भी ये हार्मफुल करते हैं, यानी प्लांट्स के लिए भी ये हार्मफुल होते हैं। ये मेरे कहने का अर्थ लगा। तो आप देखें और कैसे ये इंटर करते हैं। पहला दिया है पॉइंट में, थ्रू द एयर वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं तो ये एयर के द्वारा हमारे बॉडी में चला जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। अब कौन कौन से एग्जाम्पल भी दिया है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा। कॉमन कोल्ड वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा भी आपके वायरस से होता है। ये दोनों, कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा, इसके वायरस कहाँ होते हैं? एयर में। जो व्यक्ति इससे पीड़ित है, यानी जिस व्यक्ति को कॉमन कोल्ड या इन्फ्लुएंजा हुआ है, उसके आसपास एयर में भी ये वायरस पाए जाते हैं और जैसे ही वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है बाई एयर, वो उसके नाक के रास्ते से उसकी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाते हैं और उसको भी कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा हो जाता है। तो इसलिए कहा भी आता है जिस व्यक्ति को जुकाम हुआ हो उससे थोड़ा दूरी बना रखिए, क्योंकि जुकाम वाले व्यक्ति के पास अगर आप जाएंगे तो पक्का है आपको जुकाम होगा। कॉमन कोल्ड उसी को कहते हैं। आगे देखिए, थ्रू दी फूड वी ईट, जो भोजन हम खाते हैं उसके द्वारा भी माइक्रोब्स हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। कालरा बीमारी सुने हैं नाम ना आप लोग? कालरा के माइक्रोब्स जो है फूड के द्वारा ही हमारे बॉडी में ट्रांसमिट होते हैं। थ्रू दी वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं उसके द्वारा भी ये माइक्रोब्स ट्रांसमिट होते हैं। कालरा के माइक्रोब्स वाटर के द्वारा भी ट्रांसमिट होते हैं। थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है यानी उस डिजीज से ग्रसित है, अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए तो आपको बीमारी हो जाएगी। उसमें आपको देखिए मीसल है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है। इसमें ये जानते हैं आप लोग स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स क्या होता है? आप देहातों में बता दे रहा हूँ, देहात में इसको बड़ी माता जी, छोटी माता जी बोलते हैं। चिचक निकलता है ना गाँव में बच्चों को, तो वो जो है ये स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स होता है। और जिसके घर माता मैया निकली होती है, आप लोग सुने होंगे,
सॉरी, मैं आप लोगों के लिए समझाने के लिए ये सब प्रयोग कर रहा हूँ, ये साइंस के वर्ड नहीं है, फिर भी मैं आपको प्रयोग कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो गांव में जिसके घर भी माता मैया निकली होती हैं, आपके घर वाले मना करते होंगे, उनके घर मत जाइएगा, बचा के रहिएगा, कहते हैं ना। ध्यान से सुनिए आप लोग, समझिए इसको। तो वो चेचक है, एक बीमारी है, वो वायरस के कारण होता है, और उसमें ये इसलिए मना किया जाता है कि अगर आप गए और कांटेक्ट हो गया तो आपकी बॉडी के अंदर वो प्रवेश कर जाएंगे। तो और देखिए, इसी को कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, ये भी जान लीजिए। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? कम्युनिकेबल डिजीज, जो डिजीज कांटेक्ट के द्वारा बाई एयर, बाई फूड, बाई वाटर हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाए, वो कम्युनिकेबल डिजीज होता है। यहाँ पे शार्ट में आपको दिया गया है, डिजीज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल आर इन्फेक्टेड डिजीज। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर प्रवेश करता है उसे कम्युनिकेबल या इन्फेक्टेड डिजीज बोलते हैं। उसमें आपका कौन कौन सा डिजीज है? कालरा है, कॉमन कोल्ड है, ट्यूबरक्लोसिस है, मलेरिया, चिकन पॉक्स, एंथ्रॉक्स, मीसल्स और इन्फ्लुएंजा, ये आपके क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है। यहाँ पे कुछ जो है एक चार्ट बनाया गया, उस चार्ट में दिया गया है बाई बैक्टीरिया, बाई वायरस, बाई प्रोटोजोआ से कौन कौन से बीमारियां होती हैं और उनके फैलने के जो है मोड क्या है, और फिर उसमें कैसे ट्रांसमिट होते हैं, पूरा दिया गया है। कालरा का दिया गया, टाइफाइड का दिया, ट्यूबरक्लोसिस का दिया गया, फिर वायरस मीसल्स है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, हेपेटाइटिस बी है, और फिर बाई प्रोटोजोआ मलेरिया, ये हो गया आपका। अब आगे देखिए, डिजीज काजिंग माइक्रोब इन एनिमल एंड प्लांट। एनिमल्स और प्लांट में भी माइक्रोब के द्वारा डिजीज पैदा होते हैं। तो यहाँ पे चार्ट दिया गया है एनिमल में। एनिमल डिजीज क्या होता है? फूट एंड माउथ डिजीज, यानी जानवरों में पैरों में और मुंह में एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है, रखिए, जो फूट में होता है उसे खुरपका कहते हैं। ध्यान देखिए, आप लोगों को जो सब मैं प्रयोग कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। उसमें खुरपका बोलते हैं, और जो मुंह में होता है मुंह पका बोलते हैं। पशुओं को ऐसा गाँव में होता है। एंथ्राक्स डिजीज कैटल में होता है। स्लीपिंग सिकनेस भी कैटल में होता है। ये वायरस से, बैक्टीरिया से और प्रोटोजोआ से सामने दिया गया है, उस चार्ट का आप अवलोकन कर लेंगे। फिर प्लांट डिजीज में रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं में कंडुआ रोग लगता है, नाम है उसका, सुने होंगे आप लोग। वो फंगी के द्वारा होता है, एयर सीड से होता है। और साइट्रस कैंकर, ये बैक्टीरियम द्वारा होता है, एयर से फैलता है। और येलो मॉसेक डिजीज ऑफ लेडी फिंगर, यानी लेडी फिंगर जानते हैं आप लोग, उसमें जो बीमारी होती है वायरस से, इंसेक्ट द्वारा होता है, फैलाते हैं उसको इंसेक्ट। टोबैको में से मोसैक, टोबैको में भी वायरस के द्वारा जो है बीमारी फैलती है। अब इसके बाद आपको पढ़ना क्या है? फूड प्रिजर्वेशन, फूड की सुरक्षा। आप इसलिए बता दे रहे हैं आपको इसको कि अगर फूड आपका प्रिजर्व नहीं किया गया, भोजन आपका प्रिजर्व नहीं किया गया, सुरक्षित नहीं है, तो उसमें माइक्रोब्स पैदा होते हैं अपने आप। और जब माइक्रोब्स पैदा हो जाएंगे, और अगर वो इन्फेक्टेड फूड आपके बॉडी में चला गया, तो आपकी बॉडी जो है दिक्कत में आ जाएगी, डिजीज से ग्रसित हो जाएगी। तो इसलिए फूड प्रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। देखिए, फूड में जब फूड जो है इन्फेक्टेड होता है तो उसमें ओडोर, गंध, टेस्ट, कलर तीनों चेंज हो जाते हैं, आपको पता चल जाएगा। अब मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन के मेथड क्या है, कैसे फूड को प्रिजर्व किया जाता है। आप लोग अपने घरों में अचार बनाते हुए देखे होंगे, पिकल, मैंगो पिकल या लेमन पिकल, तमाम देखे होंगे आप लोग अचार बनना हुआ। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं, देखिए उसमें क्या क्या सामान डालते हैं, फिर उसको कई बने सालों साल तक खाते हैं। उसको प्रिजर्व रखने के लिए क्या करते हैं, क्या चीज़ उसमें डालते हैं, आप लोग इसको घरों में देखे होंगे। तो वो भी एक तरीका है। बॉइलिंग वाटर, मिल्क जानते हैं, मिल्क को कहते हैं बिना बॉयल किए नहीं पीना चाहिए। क्यों बॉइलिंग करते हैं? क्योंकि मिल्क में भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं, और जब तक आप मिल्क बॉयल नहीं करेंगे तब तक उसके माइक्रोब्स आपके समाप्त नहीं होंगे, और तब वो दूध आपके लिए, वो मिल्क आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो बॉयलिंग के द्वारा, ड्राइंग, सुखा करके, सुखाने का कार्य भी गांव में होता है। धूप में सुखा करके उसको जो है बचाया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। आप अनाजों को देख लें, जब फील्ड से अनाज गांव में आते हैं तो पहले उसको क्या करते हैं, उसको धूप में सुखाते हैं। और एक चीज़ और है, फ्रीजिंग करके भी चीज़ों को बचाया जाता है। आप देखे होंगे कि बहुत से घरों में फ्रिज होता है,
रेफ्रिजरेटर जिसे बोलते हैं, और सब्जियां या फल लेके आते हैं तो फ्रिज में रख देते हैं, और फ्रिज में रख देते हैं तो वो 3-3 4-4 दिन तक, हफ्ते तक उसको निकाल के यूज करते हैं। अगर वही फूड आइटम बाहर रखा रहे फ्रिज के बाहर, तो वो 1 से 2 दिन में खराब हो जाता है, रोटन हो जाता है। तो ये है आपके प्रिजर्व करने के तरीके। और है पास्चराइजेशन, है पास्चराइजेशन भी देख लीजिए आप लोग। उसके बाद और भी तरीके हैं, साल्टिंग एंड एडिंग शुगर, नमक और चीनी से भी फूड आपके प्रिजर्व होते हैं, इसको भी ऐड करके भोजन को बचाया जाता है। और यूज ऑफ केमिकल्स डालकर भी भोजन को बचाया जाता है। और कैनिंग, डिब्बे में, यानी एयर टाइट कैनिंग, मतलब इसमें एयर प्रवेश ना करे, ऐसे कैनिंग में भी फूड को प्रिजर्व किया जाता है। तो आशा है आप इस सारे पॉइंट्स को अपनी बुक में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, आपको सारी बातें मिलेंगी, और कौन कौन से आइटम साल्टिंग से और एडिंग शुगर से प्रिजर्व किए जाते हैं, कौन केमिकल से प्रिजर्व किए जाते हैं, कैनिंग किसकी की जाती है, आप इसमें पढ़ेंगे, सब समझेंगे, जानेंगे। ये चैप्टर हमारी तरफ से आज खत्म होता है। अब उसके बाद आपको इसका क्वेश्चन आंसर मिलेगा। बस आज की वीडियो में इतना है।